अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल सोलर पैनल के जो वाट है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। पहले 450 वाट के होते थे, फिर 500 वाट के होते थे, पैनल आम थे। फिर 585 वाट के भी आ गए, 610 वाट के, 15 वाट के भी आ गए और अब तो 720 वाट के पैनल भी मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल जो है वो पैदा होता है कि अगर मेरे पास 585 वाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं तो ये 585 वाट की पूरी जो प्रोडक्शन है वो क्यों नहीं दे रहा। तो इस पर हमने बात करनी है कि आमतौर पर लोग ये परेशान होते हैं कि उनके पैनल जो है वो उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही होती है, उनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम दिखाई दे रही होती है। तो लोगों का शक जा रहा होता है कि कहीं हमारे पैनल जो हैं ये 2 नंबर तो नहीं है, बी ग्रेड तो नहीं है, या फिर हमारा जो इन्वर्टर है वो पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद हैं इसी तरह की बेशुमार वीडियोस। जी दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपने 10 पैनल लगाए हैं और हर एक पैनल जो है वो 580 वाट का है। तो इस हिसाब से जो कुल जो वाट हैं वो मार रहे हैं 5.8 किलो वाट। मगर धूप के वक्त इन्वर्टर आपको शायद 4.5 किलो वाट या 4 किलो वाट के हिसाब से जो है वो बिजली पैदा कर रहा होगा। तो बाकी बिजली कहाँ पर गई, इस बात को हमने समझना है आज की वीडियो में। इसको आसान लफ्ज़ों में हम समझेंगे कि वो अमली पैदावार क्यों कम होती है। तो सबसे अहम बात जो है वो समझ लें कि पैनल पर लिखे हुए जो वाट होते हैं ना, वो कभी भी हमें पूरी प्रोडक्शन नहीं देते। उसके बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहली जो वजह है वो मिसाली हालात हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सूरज की रोशनी, तो सुबह के वक्त क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो अच्छी पड़नी शुरू होती है तकरीबन 10 बजे से लेके तो 2-3 बजे तक जो है वो प्रोडक्शन जो हमारी सोलर पैनल की होती है वो पीक पर होती है। तो इसको एक आइडियल टाइम जो है वो माना जाता है। तो शाम जो शाम होती है तो शाम के वक्त हमारे सोलर पैनल की जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सुबह 9 बजे या 10 बजे आप पैनल की जो आउटपुट है वो देखेंगे कि वो आपका 580 वाट का या 85 वाट का जो सोलर पैनल है वो आपको तकरीबन सुबह 9 बजे जो है ना वो 300 वाट जो है वो दे रहा होगा। तो उसका सबसे अहम फैक्टर जो है वो सूरज की रोशनी होगी। दूसरी अहम वजह वो है दर्जा हरारत। ये बात थोड़ी हैरानकुन है, मगर बहुत ज़्यादा धूप जो है वो सोलर पैनल के लिए हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती। इसको हम आम तौर पर समझते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इतनी ज़्यादा ही बिजली बनेगी, लेकिन हकीकत में ये बात गलत है। सोलर पैनल अगर जितने ज़्यादा गर्म होंगे उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। यानी कि गर्मियों में सूरज बहुत तेज़ होने के बावजूद पैनल का दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से उसकी पैदावार में कमी आ जाती है। इसलिए पैनल की रेटिंग आमतौर पर मखसूस मियारी टेस्ट हालात में ही दी जाती है, जबकि हकीकी ज़िंदगी में दर्जा हरारत, रोशनी और बहुत से दूसरे अवामल जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तीसरी इसकी वजह है कि पैनल पर गर्दो गुबार। पाकिस्तान में हमारे शहरों में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी जो मिट्टी जमती है इसके ऊपर, उसकी वजह से भी इसके जो काम है करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। चौथी वजह जो है वो साया है, यानी शेड, किसी चीज़ का शेड पड़ना, यानी कि पैनल के ऊपर किसी दरख्त का शेड पड़ रहा है, दीवार का है, पानी की टैंकी है, या साथ वाले की किसी घर की दीवार है, उनका शेड आपके सोलर पैनल पर पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि नुमायां कमी हो जाएगी आपकी बिजली की प्रोडक्शन में। और ख़ास तौर पर एक ही स्ट्रिंग में कई पैनल लगे हुए हैं तो उनमें कुछ पैनल पर शेड पड़ रहा है, बाकी पैनल पर धूप है, तो इस तरीके से भी आपकी जो बिजली की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। अगर पैनल सही सीमत और मुनासिब जाविये पर नस्ब ना हो तो उन्हें सूरज की रोशनी जो है वो इतने मौसर तरीके से नहीं मिलती जितनी कि एक प्रॉपर जगह पर बेहतरीन डायरेक्शन से मिल सकती है। तो इसकी जो चीज़ होती है इन्वर्टर की MPPT। सोलर पैनल से आने वाली बिजली को इन्वर्टर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करता है और MPPT सिस्टम जो है वो पैनल के ऑपरेटिंग पॉइंट्स को इस तरह एडजस्ट करता है कि दस्तयाब हालात में ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो हासिल की जाए। अगर पैनल की तादाद, वोल्टेज, करंट और इन्वर्टर की MPPT की हदूद एक दूसरे के मुताबिक ना हो तो तब भी सिस्टम की जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है, वो काफ़ी कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि पैनल आपका 585 वाट का है, इसके साथ ये भी देखना है कि जो आपका इन्वर्टर है वो इन पैनल के साथ सही तरीके से कंपैटिबल भी है या नहीं है। दोस्तों, एक और वजह भी है केबल और कनेक्शन का नुकसान जो होता है।
यानी सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो बिजली है वो तो केबल के थ्रू ही जानी है ना। अगर आपने केबल का साइज़ ही मुनासिब नहीं लिया, जहाँ पर आपके 8 mm की केबल लगनी थी, आपने 4 mm की केबल लगा दी है, वो केबल हीट भी होगी और वो पूरा करंट जो है वो इन्वर्टर तक लेके नहीं जाएगी, पूरा करंट वो पास ही नहीं करेगी। और इसी तरह अगर फासला बहुत ज़्यादा हो गया है इन्वर्टर और पैनल के दरमियान, बहुत लेंथी आपने केबल डाल दी है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी केबल है वो डालें, ताकि एनर्जी जो है रास्ते में वेस्ट ना हो। इसलिए सोलर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करते वक्त सिर्फ पैनल और इन्वर्टर पर तवज्जो देना काफ़ी नहीं, बल्कि वायरिंग और कनेक्शन भी सही होने चाहिए। तो एक मिसाल से इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 10 पैनल लगाए, हर पैनल 580 वाट का है, तो कुल आपकी रेटिंग बन गई 5800 वाट, यानी कि 5.8 किलोवाट। अगर आप बेहतरीन धूप के वक्त आपके इन्वर्टर पर 4.5 किलोवाट पैदावार नज़र आ रही है, तो ये ना समझें कि आपके पैनल ख़राब हैं, ये उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है और इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकती। या तो दोस्तों अगली बार जब आप 580 या 600 वाट का सोलर पैनल देखेंगे, तो ये कभी तवक्को ना रखें कि पूरा दिन मुसलसल आपको मैक्सिमम जो आउटपुट है वो मिलती रहेगी। मैक्सिमम कभी भी नहीं मिलेगी, तकरीबन 70 से लेके 75% के दरमियान, वो भी पीक आवर्स में, यहाँ तक आपको मिलेगी। इसके अलावा जो है वो तो कम होती जाएगी, 60% 50% आपको प्रोडक्शन जो है वो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।